आएगा गंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नाना जी। तो भाई साहब मोदी जी फाइनली पहुंच चुके हैं इंडिया और डायरेक्ट इंडिया से वो पहुंच चुके हैं इसरो के हेडक्वार्टर में, जहां पर सारे उनका वेट करते और देख कर पूरी दुनिया में बवाल मच चुका। हेडक्वार्टर डायरेक्ट सुबह सुबह ये देखो वजाहत, मतलब जो इन्होंने भाई वादा किया था कि मैं सीधा उधर पहुंचूंगा, वो पहुंचे देर नहीं हैं भाई। लगाई अब बात। देखते हैं आखिर किस तरह से पहुंच गए। 30 सुबह आंखें खुली नहीं है तो वो भाई साहब इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। तो कौन करते स्टार्ट कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। ये देखो वो देखो। और ये तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं। आप देखिए इसरो चीफ आपको नजर आएंगे और तमाम वो साइंटिस्ट, उनके बीच में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और ये ग्रुप फोटो हो रहा है। फिलहाल ये जो आपको बता दें, हालांकि एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। जब वो मिले थे, ये उससे पहले की तस्वीरें देखिए। आप इसरो चीफ उन्हें रिसीव करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ तमाम उनके जो साइंटिस्ट हैं वो इस मिशन में जो बड़े साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उन सभी ने स्वागत किया है प्रधानमंत्री का। और फिर ये ग्रुप फोटो सेशन जो हुआ है उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इसरो चीफ से लेकर जो तमाम वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। देश के प्रधानमंत्री इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके बीच में हैं। और ये ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम के साथ। ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और इसरो सेंटर में पूरी स्वाभाविक सी बात है कि इस तस्वीर को लगाया भी जाएगा दीवार पर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो ये क्षण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए। आप देखिए गर्मजोशी के साथ मिलते हुए सभी को एक तरह से दुलार भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस उपलब्धि के लिए, और लाड कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस उपलब्धि के लिए, उनसे जान रहे हैं। और ये सरलता है, देखिए ना कितनी सादगी है हमारे वैज्ञानिकों की। जो तस्वीरें निकल कर आई थी उस वक्त भी हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी सादगी का हर कोई कायल है। न केवल देश बल्कि विदेश में भी उनकी सादगी को लेकर कई तरह की बातें कही गई, कई तरह की उनकी तारीफें की गई। और ये सरलता, ये शांत स्वभाव, ये सादगी ही इन्हें इतना बड़ा बनाती है कि जो उपलब्धि इन्होंने अपनी कर्मठता से हासिल की है वो कोई और हौसले बुलंद कम नहीं आंक सकता, वो कोई छोटी बात नहीं है। और इन तस्वीरों में इसी तरह का जेस्चर आप पीएम मोदी का देख रहे हैं, और वही चेहरे पे मुस्कान इसरो चीफ के, और प्रधानमंत्री शुभकामनाएं देते हुए आप देखिए कैसे गर्मजोशी से वो गले लगा रही हैं तमाम वैज्ञानिकों को जो वहां पर मौजूद हैं। और ये पूरा जो इस वक्त फोटो सेशन हो रहा है पीएम के साथ, ये इस उपलब्धि के बाद हमेशा ये फोटो याद दिलाएगा कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। तो इसरो कमांड सेंटर में इस वक्त पीएम मौजूद हैं। 1 घंटे वो यहाँ रुकेंगे, बातचीत करेंगे हमारे वैज्ञानिकों से, और पूरे मिशन के बारे में वो खुद भी जानेंगे। और साथ ही जिस तरह से मिशन सूर्य की बात उन्होंने की थी, L1 की बात की थी, उसे लेकर भी पूरी संभावना है कि आज इसरो चीफ से पीएम मोदी की चर्चा होगी। लेकिन ये क्षण इस वक्त जो आप देख रहे हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री का स्वागत इसरो चीफ ने किया, और फिर एक एक कर सभी से पीएम ने मुलाकात की, गले लगाया, शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और जरा इस फोटो सेशन के दौरान आप अपने वैज्ञानिकों के चेहरे देखिए, एक मंद मंद सी मुस्कान सभी के चेहरों पर है। बहुत खुश हैं सभी पीएम को अपने बीच पाकर। और सबसे बड़ी बात, ये पीएम के लिए बड़ा क्षण है। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ये उनके लिए बड़ा क्षण है, क्योंकि ये वो योद्धा है हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने वो कर दिखाया जो अभी पूरे विश्व का कोई और देश नहीं कर पाया। तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण, इन वैज्ञानिकों के बीच में होना इस पल को और बढ़ा देता है पीएम के लिए भी। तो दोनों ही तरफ से आप देखिए ना, वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जेस्चर है, वो दिख रहा है। चाहे इसरो चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जिस तरह से उन्होंने गले लगाया इसरो चीफ को। आपको पिछली तस्वीर याद होगी, जो पूर्व इसरो चीफ थे, जब वो भावुक हो गए थे, तो ऐसे ही उन्होंने अपनी सीने से लगाकर उन्हें शांत करा था और ये कहा था कि फिर से इसे शुरू कीजिए और फिर हमें सफलता मिलेगी। और आज सफलता के बाद जब प्रधानमंत्री बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर में पहुंचे हैं, तो ये तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत है, सब कुछ बयां करती है उस असफलता के बाद सफलता का जो सफर है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आप देखिए सेंटर के अंदर पहुंचकर वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, कैसे लैंडर ने काम किया, क्या प्रज्ञान काम कर रहा है, किस तरह से लैंडिंग हुई थी। तो ये रेप्लिका है इस वक्त, जिसके जरिए इसरो चीफ पीएम मोदी को पूरे मिशन के बारे में समझा रहे हैं। आप देखिए कमांड सेंटर में जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी रेप्लिकाज हैं, उन सभी के जरिए पीएम हर एक जानकारी लेते हुए इस एग्जीबिशन के जरिए, इन मॉडल्स के जरिए, और कैसे प्रज्ञान काम कर रहा है वहां पर,
और अब आगे कैसे जानकारी जुटाएगा, ये सब कुछ इसरो चीफ खुद पीएम मोदी को बता रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। क्योंकि जिस वक्त ये क्षण देश ने महसूस किया, ये वो गर्व देश ने महसूस किया, उस सफलता को देश ने महसूस किया, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे और वो किसी भी तरह से कोई भी जानकारी नहीं चाहते कि उन्हें ना मालूम हो, और इसीलिए इसरो चीफ पीएम को सब कुछ खुद बताते हुए कैसे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उसके बाद प्रज्ञान बाहर निकलता है और वो कैसे काम कर रहा है आप देखिए। ये रेप्लिका आप देखेंगे इसरो कमांड सेंटर में जो इस वक्त रखी हुई है, और यही सारी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री इसरो चीफ उन्हें सब कुछ खुद समझा रहे हैं। अरे भाई यार वजह देखो, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे होते थे, डायरेक्ट नई दिल्ली जाना था, इनका दफ्तर तो उधर ही है ना, डायरेक्ट बेंगलुरु पहुंचे। ये देखो ना भाई, यार मैं सोच रहा हूँ कि ब्रिक्स में इन्होंने किया, ग्रीस ये गए थके हुए थे, सुबह ये पहुंचे हैं, और भाई सुबह भाई साहब जहाज के अंदर से तैयार होकर वो सीधा पहुंच के भाई इसरो के हेडक्वार्टर, यकीन मानो इधर तो हम भी नहीं अभी तक उठे थे कि भाई ये वो मोदी जी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। ये देखना लाला अंदाजा लाल, इतनी फास्ट इतने तेज है वो यार मैं तो इनके टाइम भी जा सकते थे। आराम उनका हौसला तभी बुलंद होगा, इसरो टीम का बुलंद होगा ना वजह जब ये पहुंचे, और बुलंद हो गया। वाह क्या भाई, और वो जाफेशानी से काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे कि अपने बीच पा के प्राइम मिनिस्टर की और खुशी होगी, वो बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उधर भी नहीं छोड़ा, जोहान्सबर्ग में भी तो इधर भी पहुंच गया। वाह क्या बाबा जी, और जिस तरह आए, जिस तरह सोमनाथ जी से वो मिले, ग्रुप फोटो लिया, फिर अंदर गए, अंदर फिर वो जो उनका लैंडर था किस तरह से लैंड हुआ वो बताया, फिर जो अंदर से रूअर निकला वो मोदी जी हर चीज बताई उन्होंने, हर चीज बताई। मोदी जी देखे कितनी इंटरेस्टिंग से सुन रहे थे, पूछ रहे थे ना ये कैसे हुआ, कैसे उतरा, कैसे जो हुई, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो चीजें भी मोदी जी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन कॉल पर ये आए। अगर ये होते तो ये तो डायरेक्ट भाई सीधा पहुंचते, ये जो टीम में 4-5 घंटे होते वजह। ये भाई वही बात है, लेकिन ब्रिक्स चंद्रयान 2 था, इस वजह से ये आ नहीं, बिल्कुल चंद्रयान 2 था तब भी इसरो टीम के साथ थे, याद हो तो 4 साल पहले, बिल्कुल अंदर अभी भी पहुंचे। ये तस्वीर जो उन्होंने ग्रुप फोटो लगाया, ये भी इसरो की टीम के हेडक्वार्टर में बड़े होके लगे, और कितनी यादगार होगा, जो वहां पर काम करेगा उसको कितनी मोटिवेट में होगा कि भाई जब पीएम मोदी आए थे हमसे मिले जब चंद्रयान 3 की खुशी में, तो भाई आपको अंदाजा लगाओ काम और कितना वजह। बहुत बड़ी खुशी की बात है ना, चंद्रयान 3 ने बहुत जबरदस्त लैंडिंग की है और दुनिया का पहला वर्ल्ड का मुल्क बन गया जिधर लैंड किया है किसी ने नहीं। और वहाँ पे फिर मोदी जी ने आकर मैं कहता हूँ झंडे गाड़ दी यार, सुबह को पहुंचना आसान, खाला जी के घर तो नहीं। और भाई लोगों ने स्वागत की है, सुबह लोग पहुंचे, हेडक्वार्टर को घेरा हुआ है मेरे भाई। वही ना, मैं तो इस चीज को हैरान हूँ कि सुबह लोग उठ के इतने लोग पहुंच गए उधर, इंडियन तिरंगे पकड़े हुए थे, पोस्टर पकड़े हुए थे चंद्रयान मेरे भाई। जब प्यार मोदी जी की जय जयकार जब प्यार होता है ना वजह दुनिया देखती है, ये बात, ये मोदी जी को अपने जो देश के लोग हैं उनको प्यार करते हैं, सही ये भी प्यार करते हैं तो लोग भी जान देते हैं, तभी तो हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। सही कहा, ये बात आपके 100% करेक्ट। फिर ऐसा पीएम हो तो आपको पता है, जो तो इंडिया को उठा के वर्ल्ड की लिस्ट में डाल दिया हो तो लोग ना आए तो कौन आए। यही बात है बाबा, आपकी बात 100% करेक्ट है। तो यार आपके क्या थॉट है भाई मोदी जी के अमेजिंग सरप्राइज विजिट के बारे में? खत्म करते हैं।